विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होने वाला है। इसी कड़ी में मेरे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से गोपाल गुप्ता जी और भारतीय जनता पार्टी से कमल किशोर शर्मा जी। इनसे बात करते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। गोपाल भाई, जानना चाह रहा हूं, जो कार्यकाल 5 साल का बीता है भारतीय जनता पार्टी का, कैसा रहा, कहां तक संतुष्ट हैं आप? ये 5 साल का कार्यकाल तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। इस 5 साल में कोई भी एक ऐसा काम नहीं है जो हमारी विधानसभा में हुआ हो। बाकी ये 5 साल जो है यहाँ के काले अध्याय में लिखने लायक हैं। 5 साल कोई भी विकास नहीं, केवल धर्म के नाम पे झगड़े फसाती होते रहे, बाकी कोई काम नहीं हुआ है। बरेली जिला के आप रहने वाले हैं। समाजवादी सरकार में और भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो दंगों का आंकड़ा है उसको लेकर क्या कहेंगे? जैसे समाजवादी के समय में काफ़ी दंगे हुए थे, भारतीय जनता पार्टी में कितने दंगे हुए हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, दंगे ना पहले थे, दंगे करवाने वाली भारतीय जनता पार्टी है जो खुद दंगे करवाती है। दंगे पहले भी नहीं होते थे और बाकी आंकड़े देखेंगे 2, 2.5, 3 साल तो इसमें कोरोना काल में ही निकल गए। जनता के लिए आज़ादी बंद कर दी गई, उसके लिए बहुत शोषण करा गया और बाकी बेतौड़ महंगाई, किसान परेशान, नौजवान परेशान, मुसलमान परेशान, हर व्यक्ति आदमी जो है परेशानी और भुखमरी से जूझ रहा है। इसके आप आंकड़े जनता में जाके देखें, इसका जवाब जो है जनता 14 फरवरी को वोट द्वारा जरूर देगी। क्या कहना चाहेंगे शर्मा जी? गोपाल जी का आरोप है कि जो पहले जो दंगे हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्वॉल्व थे, सहमत हैं इस बात से? आप गोपाल जी से ये खुद बात पूछिए। ये कांवड़ यात्रा के एक बहुत बड़े महंत हैं और कांवड़ यात्रा ले जाते हैं। अब से जब जिस टाइम भारतीय जनता पार्टी का राज नहीं था, सापा का राज था, ये खुद कर्फ्यू में फंसे थे और दंगा हुआ था, उसमें दंगाइयों में कौन कौन था? इसका जवाब तो मुझसे अच्छा ये खुद दे सकते हैं। जी, कहना चाहेंगे कुछ? जी हाँ, बिल्कुल कहना चाहेंगे। जो है पहले भी कोई कांवड़ यात्रा पे रोक नहीं लगी थी, केवल डीजे पे रोक लगी थी, ताकि कुछ लोग जो है डीजे की आड़ में उपद्रव ज़्यादा करते थे। कांवड़ यात्रा शान शौकत से निकलती गई, लेकिन इस योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा पे पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। कोरोना काल आया, लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में अगर सबसे पहले खोली गई तो शराब की भट्टी खोली गई। ये पता नहीं कैसे बाबा जी और योगी और मोदी की सरकार है, जबकि कोई भी शुभ कार्य का जब वो होता है तो पूजा पाठ प्रार्थना से होता है, मगर इन लोगों ने जब कोरोना काल खुला तो उसके लिए सबसे पहले शराब की भट्टी खोल के जो है इस देश की और प्रदेश की व्यवस्था दारू पे लाके ठोक दी गई। आपके लिए खुद मालूम होगा, जब मजदूर रोड पे टहल रहे थे, घूम रहे थे, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पाए, और जब कोरोना खत्म हुआ तो सबसे पहले इन लोगों ने शराब भट्टी खोली। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले शराब भट्टी खोली गई, स्कूल कॉलेज वगैरह सारी चीजें बंद थी। कहना चाहूँगा, गुप्ता जी ने एक बात मानी है कि डीजे बंद किए गए थे। ये धीरे धीरे हर चीज मानेंगे। जैसा कि इन्होंने कहा कि भाजपा शासनकाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप ये बात ये आप ऊपर से कह रहे हैं, अंदर से नहीं कह रहे हैं। जिन्होंने 500 साल, इन्होंने नहीं, इनके बुजुर्गों ने जिस पे कुर्बानियां दी हैं, जिस पे लड़ाइयां लड़ी हैं, आज 500 साल बाद हमारे श्री आराध्य श्री राम जी का मंदिर जिसका भव्य निर्माण हो रहा है, जिस पे कार सेवकों पे अगर गोलियां चलवाई गई तो वो समाजवाद के उसमें चलवाई गई। माननीय मुलायम सिंह जी ने चलवाई। कार सेवकों की लाशों को इस प्रकार उठाया जा रहा था जैसे कीड़े मकोड़े उठाए जाते हैं। जी गोपाल जी, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़ा मुद्दा है और मुलायम सिंह जी भी इस बात के लिए मान चुके हैं कि गोलियां चलवाई गई थी उस समय। क्या कहेंगे महाराज की बात पे? उस समय की परिस्थितियां क्या थी, और इन लोगों का तो केवल एक ही काम है कि धर्म पे राजनीति करना। जैसे आज कह रहे हैं कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, जे तो भगवान राम से भी बड़े हो गए। ये कहते हैं कि राम को हम लेके आए थे, जबकि सत्य ये है कि राम के नाम पे भीख मांग मांग के लोगों के लिए बरगला के भगवान के नाम पे वोट मांग मांग के हर बार ये आते रहे। और इनके लिए धर्म के अलावा धर्म से लड़वाना, धर्म से बेकरना, क्योंकि धर्म एक जो है बहुत बड़ा एक युवा लोगों में एक नशा है, और धर्म के नाम पे लड़ाई लड़वाने के अलावा इन पे कोई विकास का मुद्दा नहीं है, कोई रोजगार बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है। केवल धर्म का एक आधार है, धर्म के नाम पर ही बार बार जो आते रहे और कह रहे हैं आज भगवान को हम लाए हैं। क्या कहना चाहेंगे? गोपाल जी का कहना है भीख मांग के, उनका शब्द में एक शब्द था भीख मांग के मंदिर का निर्माण, उनकी अपनी विचारधारा है। और जो ये कह रहे हैं कि इन्होंने कहा है कि राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इनके सोचने में, समाजवाद के सोचने में फर्क है। हमने ये कहा है कि जो राम को लाए हैं, हम राम को अवतारित नहीं किया है, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। जो हमारे श्री राम आराध्य हमारे भगवान जो अब तक वनवास में थे, उनको एक मंदिर में विराजमान किया है, हम उनको लाए हैं, और जो उनको लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये सहयोग आदरणीय योगी आदित्यनाथ के ही द्वारा हो सकता था, किसी और के द्वारा नहीं हो सकता था। माननीय मुलायम सिंह सिर्फ गोली चलवा सकते हैं, राम मंदिर नहीं बनवा सकते। क्या कहना चाहेंगे? राम मंदिर का मामला काफ़ी लंबे समय से अटका हुआ था,
योगी मोदी सरकार में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो मानते हैं इस बात को? देखिए सचिन भाई, मैंने एक बात पहले भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ, इनके पास धर्म के नाम पे लड़वाना और धर्म के नाम से वोट लेना, केवल यही इनका एक फंडा है। बाकी ये लोग कहीं पे विकास की बात नहीं कर सकते हैं, कहीं पर जो है किसानों की बात नहीं कर सकते हैं, कहीं पर बेरोजगारी की बात नहीं कर सकते हैं। केवल जो हमने विकास कार्य करा दिए, जो हमारे माननीय अखिलेश यादव की सरकार में जितने विकास कार्य हुए हैं, उनका जो है, जैसे मैं आपको बताऊं, सेतल में GTI कॉलेज खड़ा हुआ है, GTI कॉलेज खड़ा हुआ है, 5 सालें हो गई, उसकी पुताई छोड़ो, उसमें एक बच्चे के मतलब स्कूल चालू तक नहीं करा गया। ऐसे नवाबगंज में कम से कम 10 इंटर कॉलेज हैं, क्योंकि इनका मकसद ही यही है कि धर्म में लोगों के लिए उलझाए रहो, और जो है धर्म के नाम पे जब धर्म में हिलका रहेगा तो गरीब जो है और गरीब होता रहे, अमीर जो है और अमीर होते रहें, और इस राजनीति में जो लोग सत्ता की मलाई मारते रहें। इनके पास बातें केवल धर्म की, लड़ाई की, दंगे की, भारत माता की जय, गौ माता की जय, इसके अलावा कोई काम इन्हें नहीं है। इनके कोई यही इनका वोट बैंक है। भाजपा वालों का लगातार आरोप ये रहता है कि समाजवादी सरकार में गुंडागिर्दी ज़्यादा होती है, इस बात को मानते हैं? समाजवादी सरकार में गुंडागिर्दी नहीं होती। समाजवादी सरकार में ये लोग जो है गुंडागिर्दी करते हैं, और हम उस गुंडागिर्दी को रोकते हैं, तो दंगा उंगा करवाने का ये लोग जो है काम करते हैं। हम लोग कभी कोई गुंडा, हमारी समाजवादी पार्टी समान विचारधारा की है, आदर्शवादी समाजवादी पार्टी। हम लोग रोजगार, किसान, नौजवान, पिछड़े, गरीब, मजलूनों के हित की बात करते हैं। हम कोई लड़ाई झगड़ा कराने वाला कार्य नहीं करते हैं। क्या कहना चाहेंगे महाराज? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है। कैराना में जो हिंदू भागे हैं वो सिर्फ भाजपा ने किया है, मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए वो भाजपा ने किए हैं, बरेली में दंगे हुए वो भाजपा ने किए हैं, और आतंक फैलाना, आजम खान जैसे लोगों का आतंक फैलाना वो समाजवादी पार्टी ने करवाया है, वो भाजपा ने नहीं करवाया है। जो कुछ अगर समाजवादी पार्टी ने जितने भी दंगे करवाए हैं वो पूरी दुनिया के सामने, अगर ऐसा नहीं होता तो 2017 में आदरणीय योगी जी की सरकार इतने पूर्ण बहुमत के साथ नहीं बनती। जनता ने हम पे विश्वास किया है, दोबारा विश्वास कर रही है, दोबारा हमारी सरकार बन रही है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जी, क्या कहना चाहेंगे? आंकड़े तो यही बता रहे हैं समाजवादी सरकार में दंगे ज़्यादा हुए हैं, ये आंकड़ों पे क्या कहेंगे? ये लोग जो है RSS वाले, BJP वाले दंगा करवाते हैं। अब इन्हीं की सरकार है, और 2.5-3 साल कोरोना काल में बीत गया। मैं तो कहता हूँ आप जो है रोजगार की बात करें, आप जो है किसानों की बात करें, आप नौजवानों की बात करें, आप पिछड़ों की बात करें। जब भी डिबेट होती है हिंदू मुस्लिम पे, दंगा पे, इनसे देश का भला नहीं होने वाला है। देश का भला होगा रोजगार से, शिक्षा से, चिकित्सा से, सरकारी व्यवस्थाओं से। पूरे देश की सारी चीज़ें बेच दी गई हैं। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, आज आप देखते होंगे कि आज जो है वो रेलवे स्टेशन बिक गया, वो बीमा कंपनी बिक गई, कि जे बिक गया। सारा जे लोग केवल धर्म के नाम पे लड़ाई लड़के सारा हिंदुस्तान को गरीब, अमीर को अमीर, और बीच में राजनीति करके सत्ता हथियाने का काम करते हैं। इनके पास विकास की बात नहीं है, कोई बात नहीं है, केवल दंगा की और हिंदू मुसलमान की यही बातें हैं। इसी पे जो सत्ता काबिज करना चाहते हैं। पूरे 5 साल योगी जी का बुलडोजर चलता रहा, माफियाओं की बिल्डिंगें तोड़ी गई, इस पे कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, जिन लोगों ने गलत किया, जैसे अभी आपने देखा होगा जो कानपुर में अभी रेड पड़ी, तो वो पहले इन लोगों ने बहुत उड़ाया कि समाजवादी पार्टी के व्यक्ति हैं, बाद में इन्हें पछतावा हुआ है धोखे में अपने यहाँ। तो जितने भी कार्य हैं इन्हीं के यहाँ, इन्हीं लोगों के यहाँ बुलडोजर चले हैं, वो पड़े। हम लोगों को तो कोई इसमें दिक्कत है नहीं। क्या कहना चाहेंगे? गोपाल जी का कहना है बिल्कुल जी सही कह रहे हैं कि आजम खान के बारात घर पे बुलडोजर चला वो भी हमारा था, अतीक के घर पे बुलडोजर चला वो भी बीजेपी का था, अन्य जितने माफियाओं में बुलडोजर चले वो सभी बीजेपी के थे। और कल को ये भी कह जाएंगे कि माननीय अखिलेश भी हमारे नहीं है, वो भी बीजेपी के हैं। जी, कुछ कहना चाहेंगे इनके? मेरा कहना ये, विकास की बात की जाए, जे दंगा फसाद मुद्दे अपने एजेंडे की आज तक विकास हुआ है, होता रहेगा, होता है, सबका साथ सबका विकास। एक भी काम ये अपना एजेंडा ले आए। जो 5 साल पहले, एक विशेष वर्ग का 5 साल पहले योगी जी का, भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था, उस एजेंडे को सामने रखें और बताएं उस एजेंडे में कितने काम करे, किस एजेंडे के नाम से सरकार इनने बनाई, उस एजेंडे को इनने कहाँ करा, क्या काम करा, ये बताएं। कि नवाबगंज में आपके पास है कि हमारे एजेंडे पे हमसे ज्यादा आप काम कर रहे हैं, ये कितनी अच्छी बात है। विकास के नाम पे अगर कोई बात कही जाए तो सबसे पहले जाने वाला बरखेड़ा रोड समाजवादी पार्टी में कैसा था, उससे पहले जादवपुर वाला रोड कैसा था, जाने के रास्ते लोगों को घर तक मरीजों को ले जाना दिक्कत होता था, लोगों के रिश्ते अपने आप में टूट जाते थे, ये कुलड़िया की जनता जानती है। आज
वो रोड देख लीजिए किस प्रकार का है। विकास के नाम पे गुमराह ना किया जाए, युवाओं को गुमराह ना किया जाए, ना कोई युवा गुमराह होने वाला है। हम सत्ता में दोबारा 10 तारीख को काबिज हो रहे हैं, वो भी 300 से ऊपर सीटों के साथ। क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं दोबारा फिर से सत्ता में आ रहे हैं। अब ये बात पे आए पॉइंट पे, जैसे बड़खेड़ा वाला रोड, इन लोगों ने कहा कि बड़खेड़ा रोड हमने बनवाया। आपने देखा होगा इस बड़खेड़ा रोड के लिए माननीय पूर्व मंत्री भगवत सिंह गंगवार ने मंजूर कराया, मगर इसका उद्घाटन सुबह 6 बजे केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने सुबह 6 बजे, ताकि इनका काम केवल फीता काटने का रहा मरीजों वाली बात। आपने देखा होगा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अखिलेश जी 102 नंबर लेके आए, जिससे हर मरीज को घर तक जो है आराम मिला। उसके बाद दंगा बंद क्यों हुए, ये भी अखिलेश जी की देन है। अगर वो 100 नंबर गाड़ी नहीं लाते, हर 5 किलोमीटर पे 100 नंबर जो गाड़ी अगर पुलिस की नहीं होती, तो दंगा इनने नहीं रोके, ये दंगे रोके हैं माननीय अखिलेश यादव ने कि 100 नंबर गाड़ी ले। आप ये तो मानना है कि दंगे होते थे, समाजवादी में दंगे होते थे। आप ये अपने मुंह से कबूल कर रहे हैं कि समाजवादी में दंगे होते थे। भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप करवाते थे, मगर जब से ये 100 नंबर गाड़ी आई, जब से 100 नंबर गाड़ी आई, तब से दंगे तो छोड़ो, झगड़े तक बंद हो गए। ये मानना है, इस बात को मानना है, लेकिन ये कह रहे हैं भाजपा के लोग शामिल रहते थे। ये तो कह रहे हैं ना दंगे होते थे। ये तो मानना है ना, ये तो इन्होंने खुद मानी कि 100 नंबर इसलिए लाई गई, दंगे होते थे। व्यवस्था नहीं थी अस्पताल जाने की, 100 एम्बुलेंस से बुलाई गई, दूर दराज के लोगों को अस्पताल नहीं था। आया ये एम्बुलेंस से कौन लेके आया 100 नंबर की गाड़ी? ये अखिलेश यादव की सोच है, जिनने यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए इन आरएसएस के लोग जरा सी बात पे जो दंगे कर देते थे, इनके लिए खदेड़ने के लिए, इनके और गरीबों के लिए न्याय दिलाने के लिए एम्बुलेंस जब से आई है, 100 नंबर गाड़ी चली और 102 नंबर गाड़ी गरीबों के लिए चली, तब से गरीबों के लिए चिकित्सा का आराम मिला। और ये दंगाइयों के लिए 100 नंबर गाड़ी के लठ का इंतजाम हुआ, तब से सारे दंगे सारे फसाद बंद हुए। ये मानते हैं, ये मानते हैं। देखिए आरएसएस का नाम जो ले रहे हैं, इतना पवित्र संगठन है, अगर हिंदुत्व के लिए या देश के लिए या हिंदुस्तान के लिए अगर जान भी कुर्बान करनी पड़ जाए, उनको बलिदान भी देना पड़ जाए, तो आरएसएस का हर कार्यकर्ता अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार है। गोपाल जी, आप भी महंत हैं और यहाँ के जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी महंत हैं, तो आप लोगों के जो विचार हैं उसमें तालमेल क्यों नहीं बैठ पा रहा है? क्या वजह मानते हैं? देखिए, हम लोग जो है धर्म प्रदर्शन की चीज नहीं है, धर्म करने की चीज है और सेवा प्रदर्शन की चीज है। ये लोग जो है धर्म का प्रदर्शन करते हैं और सेवा के लिए इनके पास नामो निशान नहीं है। तो ये लोगों ने धर्म के नाम पर जो है जो ठेकेदारी युवाओं को लड़वाना बरगलाना, आज वो स्थिति है कि बच्चे जो है पोस्ट डाल रहे हैं कि धर्म के नाम पे उनके किसान जो भाई हैं बेचारे पूरी पूरी रात खेतों पे बीत जाती है और जो है सांडों को भगाने के लिए। इन लोगों ने किसान की आय दोगुनी करने की बात की, तो बताइए दोगुनी आय वो कहाँ गई? इनने यूरिया खाद किसान के घर में डाका डालने का काम करा, जो 50 किलो का कट्टा आता था उसको 45 किलो का कर दिया और किसानों की आय दोगुनी छोड़ो, किसान बर्बाद हो गया है। यूरिया का कट्टा आज भी 50 किलो का है, कल भी 50 किलो का था। डीएपी के कट्टे पर वजन को कम किया गया है, उसके रेट घटाए गए। जो सांडों की बात हो रही है, काश्तकार अगर आप सही मायने में चले जाएं कि गाय को पालता कौन है, क्या आप अपने बूढ़े माँ बाप को लात मार के जब बूढ़े हो जाएंगे उसे बाहर निकाल देंगे? अगर गाय का आपने दूध पिया है, उसका बछड़ा जंगल में अगर छोड़ रहे हैं तो वो सिर्फ काश्तकार छोड़ रहे हैं, कोई दूसरा नहीं छोड़ रहा है। अगर आप हिंदू हैं, ये चाहते हैं कि इनका गौ का वध हो, तो आप पे लानत है ऐसे हिंदू होने के लिए कि गौवंश का अगर हत्यारा हमारे सामने घूमेगा और गाय का वध हमारे सामने होगा तो हमारा मर जाना कबूल है। क्या चाहते हैं कि वध हो? इनका कहना है शर्मा जी का, आपकी क्या सोच है इस पे? आप मोबाइल उठाएं और गूगल पे सर्च करके देखें कि मीट का सबसे ज्यादा व्यापार कहां से होता है। इनकी सरकार ने जब बातें तो बहुत लंबी लंबी करते हैं, मगर अभी भी मीट के एक्सपोर्ट पे बैन नहीं लगा। सबसे ज्यादा अगर मीट का व्यापार होता है तो हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट होता है। आप गूगल में सर्च कर लें, जैसे पहले चलता था वैसे ही भाजपा सरकार में भी चला है। आप पत्रकार महोदय हैं, आप गूगल पर सर्च करें और देखें कि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। कि कुछ बातें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट मजबूर है उसे चलाने के लिए, जिसमें पहले से सिग्नेचर किए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी 70 साल बाद केंद्र में आई है, ना कि आपसे 70 साल पहले कांग्रेस का राज रहा है। जो कुछ करनी कथनी जो है वो कांग्रेस की है, ना कि बीजेपी की है। अच्छा, विधानसभा चुनाव पे आ रहे हैं, यहाँ पे जो भगवत सरन जी हैं समाजवादी पार्टी से और डॉक्टर एमपी आर्य भारतीय जनता पार्टी से आए हैं, किस तरीका से देख रहे हैं दोनों लोगों को? देखो, चुनाव तो साफ है सचिन जी। अब जनता जो है धर्म के नाम पे नहीं, रोजगार के नाम पर
और सद्भावना प्रेम के नाम पे वोट दे रही है। इनकी विदाई निश्चित है। ये नवाबगंज की विधानसभा सीट नहीं, पूरे प्रदेश में बुरी तरीके से हारने वाले हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, नवाबगंज में आज कम से कम 5 साल से 11 इंटर कॉलेज जो बंद पड़े हैं, एक GTI बंद पड़ा हुआ है। ये शिक्षा, चिकित्सा, विकास की बात ना करके केवल हिंदू धर्म मुस्लिम की बात करते हैं। जनता सारी समझ चुकी है और बहुत जल्दी इनका जो है यहाँ से यूपी से खदेड़ने का काम करेगी। इनके बस की बात नहीं है, सरकार चला ले। जो केवल हिंदू मुस्लिम के लिए बरगला के लच्छेदार बातें करके, जोर से बोल के, दूसरे की आवाज दबा के, पुलिस के बल पर, गुंडागिर्दी के बल पर सरकार को जिस तरीके से इन्हें काबिज किया, अब इनकी विदाई निश्चित है और जो इनकी विदाई होने वाली है। कब विदाई हो रही है आपकी? सपने देखना कोई गलत बात नहीं है, और हमारे गुप्ता जी दिन में सपने देख रहे हैं विदाई हो रही है या सरकार बन रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है और दोबारा जनता के दिलों पे राज करेगी, गुंडा राज खत्म करेगी, माफिया राज खत्म करेगी। जुल्म न जालिम का अधिकार रहेगा, दुनिया में अगर रहेगा तो सिर्फ प्यार रहेगा। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर MP आर्य को लेकर क्या कहेंगे? किस तरीका के व्यक्ति मानते हैं अपने? देखिए, हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री भगवत सिंह गंगवार 2 बार उन्हें चुनाव मैदान में हरा चुके हैं और इस बार भी, पिछली बार आपने देखा होगा उनने खुद हमें चुनाव लड़ाया था और इस बार जो है मंत्री जी के अलावा किसी का कोई बोलवाला नहीं है। हम लोग करीब 1 लाख से ऊपर वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन जब आर्या साहब चुनाव लड़े थे उस समय समाजवादी की सरकार थी, आप केंद्र यूपी में भाजपा की सरकार है, तो कुछ मानने अंतर पड़ेगा नहीं पड़ेगा चुनाव में? नहीं, नवाबगंज में इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जनता बहुत जागरूक हो गई है, वो सब समझ गई है, वो किसी बरगलाने में नहीं आएगी और मंत्री जी को 1 लाख से अधिक वोटों से जिता के विधानसभा भेजने का कार्य नवाबगंज की जनता करेगी। 1 लाख वोटों से आपके प्रत्याशी हार रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं, आपका शायद आंकड़ा सही हो सकता है, टोटल वोट इस हिसाब से अगर 1 लाख से आ रहे हैं तो मंत्री जी को मेरे ख्याल से 2 लाख वोट मिलना चाहिए। और हमारा प्रत्याशी कम से कम, ज़्यादा तो नहीं कह रहे हैं, हम 30 से 40 हज़ार वोटों से जीत रहा है। हम इनकी तरह 1 लाख रुपए, 1 लाख से तो नहीं जीत रहे हैं, लेकिन 30-40 हज़ार वोटों से जीत रहे हैं। हम दोबारा अपनी सरकार स्थापित कर रहे हैं, बस यही हमारा। क्या कहना चाहेंगे गोपाल भाई? इसके लिए पब्लिक, आप लोग जानते होंगे, इनके पास बातें हैं और बातें जो करते रहें और 10 तारीख तक बातें कर लें। 10 मार्च के बाद, इसके बाद ये लोग यहाँ दिखाई भी नहीं देंगे। सब अपने मठ मंदिरों में जाके पूजा पाठ करेंगे। इनके बरगलाने में कोई आने वाला नहीं। मठ मंदिर में कौन जाएगा? गोपाल भाई जाएंगे या आप जाएंगे? मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि जो कह रहे हैं धर्म की राजनीति, ये खुद एक अपने आप में वटाधीश है, एक महानत है। अगर हिंदू धर्म, हिंदू आस्था पे आस्था नहीं है हिंदू धर्म में, तो कांवड़ यात्रा को क्यों लेके जाते हैं भैया? क्यों लेके जाते हैं? अगर हम बरकरार रहे हैं तो आप क्यों लेके जा रहे हैं? कहा भक्ति प्रदर्शन की चीज नहीं है। भक्ति होगी कहाँ पे? जब मठ मंदिर नहीं रहेंगे तो भक्ति कहाँ करोगे? प्रदर्शन की चीज नहीं है। नहीं रहेगा, संस्कृति नहीं रहेगी तो भक्ति करोगे कहाँ पे? धर्म आप अपने दिल से बाहर आइए, आप दिल से बाहर आइए, समाजवाद को छोड़िए, बीजेपी को अपनाइए। मेरा आपसे आज का वो माहौल है जो बीजेपी, जैसे अभी कोई समाजवादी पार्टी का व्यक्ति अगर बीजेपी में आ जाए तो वो जो राष्ट्रवादी हो जाता है, और अगर वो समाजवादी पार्टी को लड़ाता है तो उसे राष्ट्रद्रोही बता देते हैं ये लोग। तो ये लोग केवल बरगलाने वाला काम करते हैं। भक्ति प्रदर्शन की चीज नहीं है, भक्ति गुप्त है, इसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। इसके नाम पे बहुत बार जनता को बेवकूफ बना चुके हैं, अब जनता बेवकूफ बिल्कुल नहीं बनेगी। भक्ति से रोजी रोटी नहीं मिलती है। भक्ति अलग चीज है और राजनीति अलग चीज है। इसलिए समाजवादी प्रत्याशी को पिछली बार चुनाव लड़ाया था, ये वही पब्लिक है जिसने जो समर्थन समाजवादी पार्टी का पिछली बार कर चुकी है। मगर इस बार जो है जो टिकट मिल गया, बरगला रहे, बरगला लेने थोड़े दिन, पिछली बार इनका पूरे ग्रुप ने हमें चुनाव लड़ाया था। सकता है कि विचार पिछली बार कुछ और रहे हों, इस बार स्वयं के प्रत्याशी हैं डॉक्टर साहब, और आज से नहीं, बहुत पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, RSS के कार्यकर्ता हैं। ये एक बरगलाने से काम नहीं चलता है, उनके प्रति झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। क्या आंकड़े क्या हैं आपके पास में? किस आधार पर जीत रहे हैं? हम विकास के आधार पे जीत रहे हैं। सबका साथ सबका विकास है। विकास बताइए 5 सालों में हमने क्या नहीं किया, ये बताएं कि हमने क्या क्या नहीं। ये 5 सालों में अगर विकास के नाम पे एक काम विकास, ये हमसे पूछिए कि हमने क्या नहीं। एक काम बताइए आप, गोपाल जी कह रहे हैं एक काम बताइए आप, बड़ा काम। सबसे बड़ा काम, जनता को 2 महीने में 2 बार राशन दिया जा रहा है। जो समाजवाद पार्टी में सिर्फ कालाबाजारी होती थी, सिर्फ कालाबाजारी का आरोप लगा रहे हैं। नहीं, ये राशन देखो सचिन भाई, पहले भी मिलता था, अंत्योदय BPL के नाम से मिलता था। ये 2 बार बांट रहे हैं, 2 बार सरकारी धन, चुनाव के 3 महीने रह गए, कितना ही दुरुपयोग कर लो। लेकिन आप एक सचिन भाई, आप एक आंकड़ा देखना, सुनिए, जोर से बोल के दबाना चाहते हैं आप। एक राशन कोटे पहुंचा है, मकान उसके लिए बना है, उज्ज्वला उसे मिली है। मैं राशन का जवाब दे सकता हूँ। आप किसी कोटेदार के पास जाना, कहना उस टाइम 3 किलो राशन मिलता था, 5 किलो कहना कि पहले उन्हें
पूरा राशन मिल जिस रहा है, कोटेदार को पहले 100 कुंटल राशन मिलता था उसके लिए आज 80 कुंटल राशन मिल रहा है। इनने उसके लिए केवल फर्जी राशन कार्ड बरेली में पकड़े गए, वो कहाँ गए? आज इन लोगों ने गरीबों की कहाँ हो रही संख्या थी? 80 लाख कर दी है। अभी तक भारत में गरीबों की संख्या इतनी नहीं थी, लेकिन जब से बीजेपी आई है तब से इन लोगों ने गरीबों की संख्या 80 लाख पे लाके गरीबों के घर पे डाका पड़ रहा था, वो बीजेपी के राज में खत्म हो गया। समाजवादी इसलिए बौखला रही है और कुछ नहीं है इनकी बौखलाहट। 80 लाख अब गरीब चंद हो गए। दिनों की रह गई है, 80 लाख चंद गरीब दिनों हो की गए। जितनी भी बौखलाहट है थोड़ी सी रह गई है, वो भी खत्म हो जाएगी। अब 80 लाख गरीब कर दिया इनने, देश बर्बाद कर दिया है, बिल्कुल सारी चीजें बेच दी हैं। 10 मार्च को क्या लग रहा है महाराज आपको, क्या रिजल्ट आने पूर्ण वाला है? बहुमत के साथ सरकार बन रही है। मेरा प्रत्याशी प्रचंड जीत के साथ लखनऊ पहुंच रहा है मंत्री बनने के लिए। कितनी सीटें मानना है आप बरेली जिला में भारतीय जनता पार्टी को 9 मिलेंगी? की 9 सीटें पूरी, 9 की 9 सीटें पूरी बीजेपी के खाते में है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप जीरो पे पहुंचा दिया आपको। हाँ बढ़िया बात है, इन लोगों का काम ही यही रहता है, सबको सपने देखना, सपने खुद देखना। ये औकात 10 तारीख के बाद पब्लिक देगी। और आप भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, आपके लिए भी जानकारी में होगी। जीरो है। हम तो कह रहे हैं बरेली में 9 की 9 सीटें पिछली बार हिंदू मुस्लिम और धर्म के पर नाम झगड़ा करा के इन लोगों ने ले ली थी। अब की 9 में जो है बरेली में पूरा रोहिलखंड में सफाया है बीजेपी का, एक भी सीट नहीं है इनकी। आप मान रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को जीरो पे पहुंच रही है? बिल्कुल रोहिलखंड में पत्ता बिल्कुल साफ है, बाकी पूरे प्रदेश में 60-65 सीटें मिलनी है, उसके बाद इनका कुछ भी नहीं है। चलो फिलहाल दोनों लोगों का कहना ये है कि 9 की 9 सीटें विधानसभा की उनकी पार्टी को आ रही हैं। अब 10 मार्च को जो रिजल्ट आएगा उसमें पता लगेगा कौन जीरो पे पहुंच रहा है, कौन 9 पे आ रहा है।